और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि आखिर ये कौन पप्पू है, तो इसके अंदर राज्य में अगर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आ रहा है तो बताना पड़ेगा उनके राज्य में कौन है जो इस तरह के बजट लेकर के आया है। अच्छा ये लेकिन जो मैंने कहा है, मैंने अगर राज्य के लिए कहा है तो उस शब्द को केवल आप अनपार्लियामेंट्री कैसे करेंगे? अगर उसको गोद में लेके खिलाते हो तो फिर उसको आप अनपार्लियामेंट्री अगर कहेंगे तो आप देखिए कि कितना प्यार से ओके फिर तो इस तरीके से आप आप बैठ जाइए आप तो तय करेंगे शब्द निकाल दीजिएगा, कुछ और क्यों साहब? अरे चलिए उसको आप बैठिए आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नो आप बैठिए। चलिए कि देश में अगर आज हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कभी कल्पना की थी किसी सरकारों ने? हाईवे तो बना नहीं पा रहे थे, आज हम हाईवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर, चाहे यूपी हो, 11 कॉरिडोर बना रहे हैं। जहां हाईवे बनेगा उसके किनारे इंडस्ट्री आएंगी तो निश्चित है देश दुनिया में सबसे आगे विकास करेगा। ये बात किसानों की करते हैं, किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी तक जो किसानों के खाद पे 1650 रुपया खाद पे सब्सिडी पर बैग दे रही थी, अब वो इस बजट को लाके 2501 रुपया हम पर बैग के खाद पे सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के किसानों के। मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जिस चाइना की रोज बात करते हैं, जिस अमेरिका की रोज बात करते हैं, आज इस सदन में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस बात का निश्चित तौर से शोध हो रहा होगा कि आज दुनिया में भारत का, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के कोई कंट्री हो, आज दुनिया में अगर इन्फ्लेशन पे किसी ने नियंत्रण पाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाया है। और मैं ये बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम बजट पे, देश की सुरक्षा पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे तो कम से कम हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें। और कम से कम बजट पे जब बात करें तो बजट का ज्ञान तो रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि सुप्रिया मौजूद थी और तमाम लोग हमारे दादा मौजूद हैं कि 2014 में आप क्या कहते थे? 2014 में आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया। ये आपका भाषण है। तो 2014 में इस देश में आप स्वयं कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस, सुप्रिया को भी याद होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था, यहाँ की टर्मिनोलॉजी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ किसी का, तो कि नीतियाँ पंग हो गई मनमोहन सिंह की सरकार। आप भी कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, इट वॉज वेरी कॉमन। और उस पॉलिसी पैरालिसिस में स्थिति ये हो गई थी कि एफडीआई आने की बात तो छोड़ दीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, भारत के उद्योगपति अपनी पूंजी को यूरोपियन यूनियन में, साउथ अफ्रीका में वहां लगानी थी। चिंता का विषय हो गया कि आखिर इस भारत से क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं। और आज क्या स्थिति है कि आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए कि हम $5 ट्रिलियन को हमने सेट किया है। लोग तो कोविड की वैश्विक चुनौती में अपनी जान बचाने के देश अपने परेशान हैं कि हम वैक्सीन दे सकें, हम लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकें। मैं कहता हूं दुनिया में केवल एक भारत है जिसने कोविड की वैश्विक चुनौती में भी अगर किसी को फूड सिक्योरिटी, किसी को कोविड में हेल्थ सिक्योरिटी और किसी को दिया है तो ये भारत ने दिया। और आप भी थे 2014 में क्या कहा जाता था कि दुनिया की जो सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्था उसमें एक भारत है। और आज क्या कहा जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी भारत है। तो कौन सी तुलना आप करने की बात कर रहे हैं? आखिर हमने इंग्लैंड को पीछे करके पीछे आखिर भारत आज 5 इकोनॉमी में आ गया और हम इस पे रुकने वाले नहीं हैं। हम तीसरी इकोनॉमी पे जाने वाले हैं कि हम दुनिया के टॉप 3 जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पे जाएंगे और जाएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 24 में फिर सरकार आएगी, 24 में फिर सरकार आएगी, तब हम 5वीं की बात नहीं करेंगे, तब हम टॉप 3 की बात करेंगे और 2027 में टॉप की बात करेंगे। थैंक यू। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं ये आपसे पाल साहब बस प्लीज समाप्त कीजिए। पाल साहब मैं आपसे एक प्लीज दो गुना आबादी को हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं 3 साल से। अगर आज हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी के लिए अगर हम 80,000 करोड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, तो इनको तो कहना चाहिए गरीब विरोधी है। निश्चित तौर उनके विरोधी जो कोविड में जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आज उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, प्लीज। नो नाउ प्लीज स्टार्ट।